ये ले मम्मी, पूरे 50,000 रुपए, इन्हें रख लो। स्नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी को इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? अरे प्रेम, वो पापा को अस्थमा है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसीलिए मैं मम्मी को पैसे दे रही हूँ। अरे इतने सारे पैसे देने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? प्रेम, वो इमरजेंसी थी इसीलिए, और मैं तुम्हें बताने आई नहीं थी, तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे वो सब ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे देने की तुमको क्या ज़रूरत है? अरे बेटा, पैसे का इंतज़ाम मैं कहीं और से कर लूँगी। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मत दे करके। नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है घर में अकेले कमाने वाले पापा ही हैं, उनकी तबीयत पूरी खराब हो चुकी है। मम्मी कहाँ से लाएंगी पैसे? उनका हमारे अलावा है ही कौन? और हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा उनकी? देखो स्नेहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी इस घर की बनती है, ना कि अपने घर की। और यार, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे? ये सब क्या कर रही हो तुम? प्रेम, कैसी बातें कर रहे हो? उसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया कि मैं जॉब कर सकूं, और मैंने खुद के पैसे दिए ना वैसे भी। इसमें क्या गलत करा? अब मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो उनकी मदद और कौन करेगा? हाँ, देखो स्नेहा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी इस घर की बनती है, ना कि अपने घर की। और हाँ, अगर आज के बाद तुमने किसी को भी एक भी रुपए दिए मुझसे बिना पूछे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझ गई तुम? बेटा, मैंने तुझे पहले ही मना करा था, दामाद जी गुस्सा होके चले गए। अरे मम्मी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। कल ऑफिस में थोड़ा झगड़ा हुआ था, उस वजह से उनका मूड खराब है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पैसे रख लो और आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हेलो स्नेहा, कहाँ हो यार तुम? घर पे हूँ, कहाँ जाऊँगी? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। यार अभी सीमा दीदी का फ़ोन आया था, जीजू का ना एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। 70,000 का तो मैंने इंतजाम कर दिया है। तुम यार प्लीज़ सीमा दीदी के अकाउंट में 30,000 रुपये भेज दो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, और अगर होते ना तब भी नहीं देती। मेरे घर वालों को तो तुम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो, और अपने घर वालों के लिए तो बड़ी जल्दी बोलो डाल दे। हाँ, इसने इसने मेरी बात तो सुन। इसने मेरा फ़ोन काट दिया। इसे तो घर जाके अच्छे से बताता हूँ मैं। लेकिन यार 30,000 रुपये का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? हेलो दीदी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। स्नेहा ने पैसे भेज दिए। स्नेहा, तुमने दीदी को पैसे भेज दिए? हाँ, मैंने ही भेजे थे। लेकिन तुमने फ़ोन पे तो मना कर दिया था। अब आप मेरे घर वालों को अपना नहीं समझते, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी नहीं समझती, मैं तो समझती हूँ ना। स्नेहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे घर वालों का इतना ध्यान रखती हो, और मैंने तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारे पापा की बहुत बेइज्जती कर दी यार। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। प्लीज़ स्नेहा मुझे माफ़ कर दो यार। प्रेम, में से एक बात ना हमेशा याद रखना, शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलियों के बीच में होती है। और शादी करके एक लड़की दूसरे घर में जा रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि उसका अपने घर से रिश्ता ख़त्म हो जा रहा है या रिश्ता टूट जा रहा है। उसके घर वालों को अगर ज़रूरत है, वो पूरी कर सकती है तो वो ऑफकोर्स करेगी। ये क्या बात हुई प्रेम? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, और आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, आपसे फालतू की नौटंकी मत करना। और फ़ोन में मैंने इसलिए मना करा था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूँ। थैंक यू।